नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से प्रवास सेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे 30 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के। और कल हमने एक ओरिजिनल पेपर एनालिसिस किया था कि जो सिलेबस जो है आर्मी को सिलेबस को लेकर बच्चों के काफी मैसेज थे। आप सबने सिलेबस देखा होगा, बिल्कुल नॉर्मल सिलेबस और पहले जो पैटर्न था उसी पैटर्न पे अभी जो एग्जाम ऑनलाइन लगा था वही पैटर्न सेम अब की बार था। तो आज हम 30 क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे और एक बार फिर बता दें कि इस सीरीज के अंदर उन्हीं क्वेश्चनों को इंक्लूड किया जाता है जो क्वेश्चन पहले पीछे परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। और हम हर बार हर वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि आर्मी का जो पैटर्न है वो 2,500 से 3,000 क्वेश्चनों से अधिक पैटर्न नहीं है। उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार क्या है रिपीट किया जाता है। तो चलिए आज की सीरीज को एनालिसिस करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है एशियन एथलेटिक चैंपियन। देखिए एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा। यानी कि एशिया चैंपियन जो है वो 2023 में आयोजित हुई थी, उसमें पदक तालिका में यानी पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तीसरा स्थान रहा था। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कुल पद तालिका में अगर पूछे जाए कुल पदक कितने पदक भारत ने जीते तो 27 पदक जो है वो भारत ने इस एशिया चैंपियन में क्या है जीते थे। फिर मुख्य क्वेश्चन जो निकल के आता है आयोजन स्थल या मेजबानी। मेजबानी भी याद रखें, मेजबानी यानी आयोजन स्थल। तो आयोजन स्थल जो था वो बैंकॉक जो थाईलैंड की राजधानी, थाईलैंड में क्या है एशिया चैंपियन एथलेटिक एशिया चैंपियन जो है वो आयोजित या मेजबानी आपसे आयोजन स्थल पूछे गया। मेजबानी किस देश ने की तो बैंकॉक थाईलैंड में क्या है इसका आयोजन हुआ था 2023 में। अब देखिए प्रथम स्थान पदक तालिका में प्रथम स्थान भी याद रखेंगे। प्रथम स्थान किसका रहा था तो प्रथम स्थान पे क्या है जापान रहा था। और भारत कौन से स्थान पे रहा था तीसरे स्थान पे रहा था। कुल 27 पदक क्या है भारत ने जीते थे। और आयोजन स्थल जो है वो बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी में क्या इसका आयोजन हुआ था। अब देखिए हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, अभी हाल ही में हमने कहा था कि 2,500 से 3,000 क्वेश्चनों का क्या है आर्मी का पैटर्न रहता है। हमने 2012 से लेकर 2023 के मध्य जितने भी परीक्षा हुई हैं उनके ओरिजिनल पेपर को जो संग्रह जो है उनसे क्वेश्चन चुन के जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके 2,500 क्वेश्चनों की एक पीडीएफ जो है हमने सेडा क्लासेस ऐप पे डाली है, अपलोड की गई है, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से आप डाउनलोड करना। इस 2,500 क्वेश्चनों में पिछले 10 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन को क्या है हमने इस पीडीएफ में इंक्लूड किया है। और जिनका 10 सितंबर को एग्जाम है वो एक बार इस पीडीएफ को क्या है अवश्य स्टडी करें। दूसरा जो ये पीडीएफ डाली है देखिए 17 अप्रैल को जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी उसके क्वेश्चनों से आप आकलन कर लेना कि पीछे जो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन उनसे अब परीक्षा में जो है वर्तमान परीक्षा में कितने क्वेश्चन पूछे गए। करंट अफेयर को छोड़कर 70% से अधिक क्वेश्चन जो है वो पीछे पेपर में जो है पीछे परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चनों में से ही पूछे गए थे। तो ये वास्तुनिष्ठ प्रश्न है। 2,500 क्वेश्चनों की पीडीएफ है जिसमें 300 पेपर का सार संग्रह लिया गया है। तो आप इसको एक बार 10 सितंबर के जो विद्यार्थी हैं वो इसको स्टडी अवश्य करें। और ये पीडीएफ जो है वो सेडा क्लासेस ऐप पे क्या है अवेलेबल है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे स्क्रीन पे जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं उनसे आप संपर्क करके हमारी टीम से जानकारी प्रदान कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा जो है वो किस देश से ली गई है तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा क्या है न्यायिक समीक्षा की क्या है अवधारणा ली गई। अब निकल कर आता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई। दोनों क्वेश्चन ये सबसे ज्यादा क्या है पूछे जाते हैं। और एक पूछा नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, नीति निर्देशों का सिद्धांत कहां से लिया गया है तो ये तो लिया गया है आयरलैंड से। कहां से आयरलैंड देश से लिया गया है। और प्रस्तावना और समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ध्यान रखें ऑस्ट्रेलिया। दोनों समवर्ती सूची और प्रस्तावना ज्यादा पूछी जाती है, समवर्ती सूची भी वैसे पूछी जाती है और नीति निर्देशक का सिद्धांत भी पूछा जाता है। तो आयरलैंड से लिया गया है समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा दोनों ऑस्ट्रेलिया देश से क्या है ली गई है।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर डाटा, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई पूछी गई है। कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कौन सी होती है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बीट जो है वो कंप्यूटर की क्या है? सबसे छोटी इकाई होती है, जिसका मान जो है वो 0 या 1 बीट होता है। 0 या 1 बीट इसका क्या है? मान होता है। और इसके साथ साथ बड़ी भी याद रखेंगे। बड़ी जो इकाई पूछी कंप्यूटर डाटा की, बड़ी इकाई जो होती है वो कौन सी होती है? जियोप बाइट्स। जियोप बाइट्स जो है वो कंप्यूटर डाटा की क्या है? सबसे बड़ी इकाई है। कंप्यूटर से भी 1-2 क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं। एक मस्तिष्क पूछा जाता है, मस्तिष्क, मस्तिष्क पूछा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। किसको? सीपीयू को क्या है? मस्तिष्क का क्या है? सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं जिसको। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जो है वो क्या होता है? इसका कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। और कंप्यूटर डाटा की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? जियो बाइट जो है वो सबसे बड़ी इकाई होती है। और सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन सी होती है? बीट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दिया? यानी महिलाओं को मतदान करने का अधिकार जो है वो सर्वप्रथम किस देश ने प्रदान किया था? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। न्यूजीलैंड देश ने क्या है? सर्वप्रथम महिलाओं को क्या है? मत देने का अधिकार क्या है? प्रदान किया था। और इसके साथ साथ भारत का भी याद रखें। भारत ने महिलाओं को मतदान करने का अधिकार जो है वो प्रदान किया था। तो वो 1935 में क्या है? भारत ने महिलाओं को क्या है? मतदान करने का अधिकार दिया था। ये याद रखें। और सर्वप्रथम देश कौन सा था? न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, जुलाई 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया। यानी कि जुलाई 2023 में जो है वो देश की राष्ट्रपति ने तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी न्यायाधीश उज्जवल भुइया और वेंकटा रमन भट्टी जो है इन दोनों को क्या है? न्यायाधीश क्या है रूप में क्या है? नियुक्त किया गया है। और एक मुख्य बात यह ध्यान रखें, न्यायाधीशों की, सर्वोच्च न्यायाधीशों के सदस्यों की संख्या पहले 31 थी और वर्तमान में 2 सदस्यों को और शामिल कर दिया गया है। तो वर्तमान में इनकी सदस्य कितनी हो गई है? 33 हो गई है। ये भी ध्यान रखें। हो सकता है सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों की संख्या भी पूछे। पहले 31 थी और वर्तमान में जो है 2 व्यक्तियों को और नियुक्त हो जाने के बाद जो सदस्य की संख्या कितनी होगी? बढ़कर 33 हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 28 अगस्त को। खेल दिवस से काफी प्रकार से क्वेश्चन हाल ही परीक्षा में भी पूछा गया था। आपसे ऐसे भी पूछे जा सकता है, किस व्यक्ति की जन्मदिन या जयंती को खेल दिवस के रूप में बनाते हैं? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यह ध्यान रखें, 28 अगस्त जो है वो किस व्यक्ति की जयंती? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जो थे, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनकी जयंती या जन्म के उपलक्ष्य में जो है 28 अगस्त को क्या है? खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा मुख्य क्वेश्चन निकल के आता है, हाल ही में पूछा गया, सबसे बड़ा खेल रत्न देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न या खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी मुख्य बात यह ध्यान रखें, इसका नाम बदलकर राजीव गांधी खेल रत्न का नाम, पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। यह भी ध्यान रखें। या तो आपको मिलेगा राजीव गांधी खेल रत्न लिखा हुआ मिलेगा, या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार लिखा हुआ मिलेगा। और खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो कौन सा है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। और खेल दिवस कब बनाया जाता है? 28 अगस्त को बनाया जाता है। किस महान व्यक्ति की जयंती पर बनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की जयंती पर बनाया जाता है, जिसको क्या है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल है? देखिए ऋग्वेद में जो है वो कितने मंडल है? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल हैं। और ऋग्वेद जो है ये सबसे बड़ा वेद है। ऋग्वेद जो है वो सबसे बड़ा
सबसे बड़ा वेद अगर पूछा जाए कौन सा है तो वो ऋग्वेद है। और सबसे प्राचीन, ये पूछा गया था हाल ही परीक्षा में कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, जिसके अंदर क्या है 10 मंडल क्या है शामिल है। तीसरा, हाल ही परीक्षा में पूछा गया था कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो किस वेद में है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो भी किस में है, ऋग्वेद के अंदर है। और सबसे प्राचीन या सबसे बड़ा जो वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद है, जिसके अंदर कितने हैं 10 मंडल हैं। और कुल वेदों की संख्या भी याद रखें, कुल वेद जो है वो कितने हैं 4 वेद हैं। और वेदांग अलग होता है, जैसे व्याकरण, शिक्षा, ये छंदी, ये क्या है वेदांग होते हैं। तो वेदांग जो है, वेदांगों की संख्या कितनी है 6 है, और वेदों की संख्या क्या है 4 है। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। और ऋग्वेद जो है वो सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन मंडल है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो भी क्या है ऋग्वेद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाभोल। देखिए दाभोल या डाभोल कहा जाता है इसको। दाभोल या डाभोल जो है वो विद्युत परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में क्या है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है। देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली 5 नदियां हैं, और मुख्यतः जो पूछी जाती है सबसे ज्यादा वो नर्मदा और ताप्ती पूछी जाती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पूर्व से देखिए क्वेश्चन पूछा पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली 2 नदियां हैं, जो अपना जल जो है मुहाना जो करती है, जल जो गिराती है या मुहाना जो करती है वो कहां करती है, अरब सागर में। अब ये भी याद रखेंगे कौन कौन सी नदियां हैं, तो वो याद रखेंगे, पहली नर्मदा नदी है पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा, दूसरी जो है वो ताप्ती नदी है। मुख्यतः 2 ही नदियां पूछी जाती है, लेकिन फिर भी याद रखें, तीसरी लूनी जो नदी है वो भी क्या है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। वो तीसरी साबरमती जो नदी है वो भी क्या है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और 5वीं जो है माही नदी, ये भी क्या पश्चिम की ओर बहने वाली है। हो सकता है आपसे 3 ऑप्शन डाल दिए जाएं या उपरोक्त सभी का ऑप्शन देके पूछ लिया जाए, तो याद रखें, लेकिन मुख्यतः 2 ही पूछी जाती है, नर्मदा और ताप्ती नदी। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीत निर्देशक कौन थे। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले संगीतकार जो कौन थे, वो AR रहमान थे। कौन थे, AR रहमान थे, जिन्हें 2009 में, ये भी याद रखेंगे, 2009 में क्या है इनको संगीत में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। और अकादमी के 81वां संस्करण था, जिसमें क्या है पूछा जा सकता है, हो सकता है AR रहमान को क्या है किस संस्करण के तहत क्या है, कौन से संस्करण में क्या है इन्हें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। तो अकादमी का जो है वो 81वां संस्करण के मध्य, यानी क्रम के मध्य इनको 2009 में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया था, तो संगीत के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NS नेशनल हाईवे जो है वो कौन सा है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, NS 47A जो है वो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और हाल ही में बड़ा पूछा गया था, हाल ही परीक्षा में बड़ा पूछा गया था, तो राष्ट्रीय राजमार्ग बड़ा जो है वो NH 44 है। NH 44 जो है वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग है, जो श्रीनगर, ये भी ध्यान रखें किसको किससे जोड़ता है, श्रीनगर जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है, वहां से लेकर कन्याकुमारी को जोड़ता है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये भी याद रखें, पूछा जा सकता है कि किस राज्य को किस राज्य से जोड़ता है, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य तक क्या है ये जोड़ता है, और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। छोटा राष्ट्रीय मार्ग जो है वो NH 44A है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12, आयुष्मान भारत योजना कब लागू हुई। देखिए आयुष्मान योजना जो है वो कब लागू हुई थी, तो आयुष्मान योजना जो है उसको कब लागू किया गया था, तो 2018 में जो है वो आयुष्मान योजना को क्या है लागू किया गया था। गरीब परिवार को क्या है स्वास्थ्य बीमा योजना की क्या है यह एक योजना थी। इसका मुख्य क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है, सर्वप्रथम कहां से लागू किया, लॉन्चिंग जो है वो झारखंड रांची से इसको क्या है योजना को लागू किया गया या लॉन्चिंग किया गया था प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में। चलिए अगला क्वेश्चन, मेघदूत किसकी कृति है? मेघदूत के लेखक कौन है? देखिए मेघदूत के लेखक जो है वो कौन है? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कालिदास इसकी क्या है, मेघदूत पुस्तक की क्या है, रचनाकार हैं। सबसे ज्यादा रचनाएं पूछी जाती है तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है पूछी जाती है। इनकी काफी रचनाएं हैं, याद रखेंगे। देखिए एक पूछी जाती है गबन, गबन, दूसरी गोदान, गोदान, तीसरी कफन, कफन, चौथी कर्म भूमि, कर्म भूमि, और पांचवी रंग भूमि, रंग भूमि। ये सब क्या है, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। सबसे ज्यादा पूछी जाती है गोदान, और एक कर्म भूमि जो है वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इनकी ये ध्यान रखें, अगर पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद की जो है वो कौन सी कृतियां हैं, तो गबन, गोदान, कफन, कर्म भूमि और रंग भूमि, ये सब क्या है, मुंशी प्रेमचंद की कृतियां हैं, रचनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? सबसे पहले तो ये देखेंगे महापरिनिर्वाण जो है वो किस घटना को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ज्ञान की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की जो प्राप्ति जो हुई थी उसको क्या है, महापरिनिर्वाण, उस घटना को क्या है, महापरिनिर्वाण क्या है, नाम दिया गया था। और ये भी ध्यान रखें, महावनिशीकरण, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को जो है वो महावनिशीकरण कहा गया था। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान जो है वो कहां प्राप्त हुआ था? तो वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। उत्तर प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य में क्या है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। और गौतम बुद्ध की मृत्यु को जो है वो महावनिशीकरण कहा जाता है। ये भी याद रखे, दोनों ही घटना हाल ही परीक्षा में पूछी गई थी। अगला देखिए भीमबेटका, भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? भीमबेटका की जो गुफा जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पंचमंडी। पंचमंडी कहाँ स्थित है? पंचमंडी के अंदर यह स्थित है, पंचमंडी मध्य प्रदेश, पंचमंडी मध्य प्रदेश। सतपुड़ा विधानचल पर्वत जो है, विधानचल पर्वत की श्रृंखला जो है, उसी श्रृंखला पे क्या है, भीमबेटका की गुफाएं क्या है, बनी हुई है। उत्तरी छोर पर क्या है, ये बनी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक नाम, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम को रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो है वो क्या है, जिप्सम का रासायनिक नाम है। इसका प्रयोग पूछा जाता है, प्रयोग जो है, इसका प्रयोग जो किया जाता है वो प्लास्टर में किया जाता है, हड्डी टूटने पे प्लास्टर में, या ब्लैक बोर्ड का जो चौक जो होता है जो बनाया जाता है उसका जिसका प्रयोग किया जाता है लिखने में, वो भी क्या है, जिप्सम द्वारा ही तैयार किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विज्ञान क्षेत्र में किन्हें दो बार जो है नोबेल पुरस्कार मिला था? विज्ञान क्षेत्र में किसको क्या है 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका देखिए लिखने में मिस्टेक हो गया था, इसका नाम है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी को क्या है 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किस क्षेत्र में दिया गया था? तो विज्ञान क्षेत्र में, दोनों रसायन विज्ञान क्षेत्र में क्या है, रसायन विज्ञान क्षेत्र में दिया गया था। और यह पहली महिला थी। इसके साथ साथ ये भी याद रखें, प्रथम महिला, 2 बार नोबेल पुरस्कार करता प्रथम महिला कौन थी? तो मैडम क्यूरी थी, जिन्हें विज्ञान यानी रसायन क्षेत्र में इन्हें क्या है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, तड़ित चालक किस धातु के बनाए जाते हैं? देखिए तड़ित चालक क्या होते हैं? तड़ित चालक धातु, जो चालक धातु, तड़ित चालक जो होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे घरों में जो है एक लंबी छड़ होती है, तांबे की होती है, वो तांबे धातु के बनाए जाते हैं। जो बिजली चमकने के लिए उसको, यानी कि आवास या निवास स्थान जो होता है उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या है, लंबे छड़ के रूप में क्या है इसको खड़ा किया जाता है, जिसको क्या है तड़ित चालक बोला जाता है। तो ये सर्वाधिक क्या है तांबे धातु का बनाया जाता है। तांबा जो है वो विद्युत का अच्छा चालक होता है, सर्वाधिक नहीं होता है, अच्छा चालक होता है। सर्वाधिक जो होता है वो चांदी होता है। विद्युत का सर्वाधिक चालक जो धातु होता है वो चांदी होता है, लेकिन तांबा दूसरे नंबर पर आता है। तो तांबे का धातु की क्या है छड़ लगाई जाती है, जिसको क्या है तड़ित चालक बोला जाता है। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको सोडियम सल्फाइड,
कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सोडियम सल्फाइड इसका क्या है? रासायनिक नाम है। और इसका क्या है? सूत्र याद रखेंगे NaHO। NaHO जो होता है NaOH जो है इसका क्या है? रासायनिक सूत्र होता है। रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो क्या होता है? NaOH जो है इसका क्या है? कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। इसका प्रयोग जो है वो सर्वाधिक जो है वो साबुन या सरफ बनाने में इसका क्या है? धुलाई के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि के लिए कौन सी सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस होती है? देखिए काफी गैसें होती है, हाइड्रोजन भी होती है, मीथेन भी होती है, कार्बन भी होता है, काफी गैसें होती है, लेकिन मुख्यतः जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसको क्या बोला जाता है? CO2 लिखा हो मिल सकता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। और अन्य गैस अगर ये ऑप्शन में ये गैसें दिया हो, डी ऑप्शन यह सभी दिया गया हो, तो यह सभी कर सकते हैं, क्योंकि मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन ये सभी क्या है? उत्तरदायी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22, वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है? किस लेंस की भांति बुलबुला जो होता है, पानी में बुलबुला जो होता है वो किस लेंस की भांति कार्य करता है? दिखाई देता है तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अवतल लेंस या अपसारी बोलते हैं जिसको, अपसारी, ये नोट करेंगे, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस इसको क्या है? अपसारी लेंस किसको बोला जाता है? तो अवतल लेंस को बोला जाता है। उत्तल का भी याद रहेंगे, अभिसारी। अभिसारी लेंस इसको क्या है? बोला जाता है। तो हो सकता है आपको वायु का बुलबुला में किस लेंस की भांति कार्य करता है, तो आपको अभिसारी, अपसारी इस तरीके से ऑप्शन मिले तो अभिसारी लेंस जो है वो अवतल लेंस को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22, वर्षा की छोटी छोटी बूंदे किस कारण गोल दिखाई देती है? यानी गोल जो होती है वर्षा की बूंद, जब वर्षा जो होती है वो बूंदे जो है उनकी आकृति जो है वो गोलाकार दिखाई देती है। वो किसके कारण दिखाई देती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण दिखाई देती है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण ही दिखाई देती है। और जो भोजन जो होता है, गर्म भोजन जो होता है वो सर्वाधिक स्वादिष्ट होता है, वो भी किस कारण होता है? तो वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या है? सर्वाधिक स्वादिष्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो है वो कितना होता है? रक्तचाप किसको बोला जाता है? बीपी को बोला जाता है, जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर जो है मनुष्य का कितना होता है? तो 120 से लेकर 80 क्या है? मनुष्य का रक्तचाप होता है। और रक्तचाप जो है वो किस द्वारा मापा जाता है? तो रक्त दाब मापी द्वारा मापा। रक्त दाब मापी या रक्त आपको मिलेगा रक्त चाप मापी। अगर पूछा जाए रक्तदाब या ब्लड प्रेशर या बीपी जो है वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो रक्तदाब मापी या रक्तचाप मापी द्वारा मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से भिन्न है। देखिए निम्न में से कौन सा भिन्न है? ऑप्शन में दिया हुआ है तांबा, सोना, चांदी, पारा। देखिए सभी धातुएं हैं और सभी धातुएं जो है वो कठोर हैं। सभी धातुएं कठोर यानी ठोस अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। सभी क्या है? ठोस अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। और पारा जो है वो क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? पारा है। द्रवित अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु पूछी जाए तो वो क्या है? ब्रोमीन है। और धातु पूछी जाए तो वो क्या है? पारा होती है। तो भिन्न इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पारा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25, पौधे किस विधि द्वारा भोजन बनाते हैं? पौधे किस विधि द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं या बनाते हैं? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो ये केवल दिन के समय होता है। दूसरा क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के समय पौधे बाहर कौन सी गैस छोड़ते हैं? पौधे जो बाहर कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। उस समय CO2 ग्रहण करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं या ऑक्सीजन क्या है? बाहर निकालते हैं। यह ध्यान रखें। इसका विपरीत हो जाएगा रात्रि को CO2 छोड़ते हैं और O2 पौधे क्या है?
ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो केवल दिन के समय होते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के समय ही क्या है, पौधे जो है क्या है, अपना भोजन का निर्माण करते हैं, स्वयं भोजन क्या है, बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, गाय के दूध में कौन सा विटामिन होता है? कौन सा विटामिन क्या है, पाया जाता है? पाया जाता है। हाल ही परीक्षा में गाय के दूध में प्रोटीन पूछा गया था। हाल ही परीक्षा में क्या है, गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये पूछा गया था। तो विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन बी पाया जाता है, जिसको थायमिन, ये भी याद रखें। हो सकता है आपको इस प्रकार से ना दिया हो विटामिन ए, विटामिन बी, उनके रासायनिक नाम दे दिया हो, एस्कॉर्बिक या थायमिन दिया हो, तो विटामिन बी को क्या है, थायमिन कहते हैं, जो सर्वाधिक मुख्य रूप से क्या है, पाई जाती है। अब बात करते हैं प्रोटीन। गाय का दूध पीला होता है। गाय का दूध पीला किस कारण होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो केरोटीन, केरोटीन नामक क्या है, प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण क्या है, दूध क्या है, दूध का रंग पीला होता है। अगर पूछा जाए सफेद, दूध का रंग सफेद किस कारण होता है, सफेद पूछा जाए तो केसिन प्रोटीन के कारण। सफेद दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो वो केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण दूध का रंग क्या है, सफेद होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, घन कोण का मात्रक है। घन कोण का मात्रक जो है वो क्या होता है, तो घन कोण का मात्रक स्टेडियन जो है वो क्या है, घन कोण का मात्रक होता है। और कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक जो है वो कैंडेला होता है। और केल्विन जो है वो ताप का होता है, ये भी याद रखेंगे। और मोल जो है वो पदार्थ का होता है, पदार्थ का जो है वो ऐसा ही मात्रक क्या है, मोल होता है। स्टेडियन जो है वो घन कोण का होता है, कैंडेला जो ज्योति तीव्रता का, और केल्विन जो है वो ताप का होता है। ज्यादातर कैंडेला और केल्विन ही पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, गलकंड रोग किसकी कमी से होता है? गलकंड रोग या गयोक्टर जिसको बोलते हैं, वो रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन यानी नमक की कमी से, नमक की कमी से क्या है, गलकंड रोग होता है। फिर बात दूसरा आता है, प्रभावित अंग, किस अंग को प्रभावित करता है गलकंड रोग? तो ये थायराइड ग्रंथि को क्या है, ये प्रभावित करता है। दूसरा मुख्यतः ये भी पूछा जाता है, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो गले में पाई जाती है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। थायराइड ग्रंथि जो है वो कहाँ पाई जाती है? गले के अंदर पाई जाती है। एक इसका आकार पूछा जाता है, आकार जो है थायराइड ग्रंथि कैसी दिखाई देती है? तो एच नुमा आकार की दिखाई देती है, जो गले के अंदर क्या स्थित होती है, और इसको क्या थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। और गलकंड रोग जो है वो सर्वाधिक प्रभावित जो करता है, वो थायराइड ग्रंथि को ही क्या है, प्रभावित करता है। हाल ही में आयरन की कमी से पूछा गया था, आयरन यानी लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है, ये ध्यान रखें। एनीमिया रोग जो है वो लोहे की कमी या आयरन की कमी से होता है। और किस पदार्थ में आयरन की मात्रा जो है, आयरन यानी लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वो पालक में होती है, ये भी हाल ही में पूछा गया था। प्रमुख पोषक तत्व कौन सा है आयरन का? तो पालक में सर्वाधिक आयरन की मात्रा पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? एक तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेंगे मिनट में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 सेकंड यानी 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड जो है वो समय लगता है। फिर हाल ही परीक्षा में पूछा गया था, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है? तो विकिरण विधि द्वारा या विकिरणों द्वारा क्या है, पृथ्वी पर क्या है, पहुंचता है। और सूर्य किन गैसों का गोला है? तो ये हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो सर्वाधिक गैसों का क्या है, ये सूर्य गोला है। प्रकाश किस माध्यम पे पहुंचा है? तो विकिरण विधि के माध्यम से पहुंचा है। कितना समय लगता है? तो 500 सेकंड यानी 8 मिनट 20 सेकंड का क्या है, समय लगता है। अगला देखिए, एडेस किसके कारण होता है? एडेस जो है वो एक संक्रमित विषाणु जनित रोग है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, वायरस या विषाणु जनित रोग है। किस अंग को प्रभावित करता है? तो WBC को प्रभावित करता है, जो कोशिका सेल जो होती है हमें रोगों से लड़ने की जो शक्ति प्रदान करती है, उन कोशिकाओं को क्या है, एडेस नष्ट करता है।
हमारी कोशिकाओं पर, कोशिका सेल पर क्या है सर्वाधिक प्रभाव डालता है, और वायरस जनित रोग है ये, वायरस द्वारा क्या है संयोग करने से क्या है ये रोग फैलता है। एक दिवस भी पूछा जाता है तो वो भी याद रखें 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को क्या है एड्स दिवस के रूप में क्या है बनाया जाता है। तो आज का सेक्शन यहीं तक था। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। तो सेक्शन को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें। जो विद्यार्थी जो है वो 10 सितंबर को जिनका एग्जाम है तैयारी करें, वो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहे। और जिस पीडीएफ के बारे में हमने सजेस्ट किया था उस पीडीएफ को एक बार क्या है आप रीड कर लेना, देख लेना, पीछे के पेपरों को देख लेना। और हाल ही में परीक्षा लगी या 2019 में परीक्षा लगी, उसके बाद में 22 में भी परीक्षा लगी थी आर्मी की, उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हमारा सेडा क्लासेस ऐप है, इसको भी डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। और ये आर्मी स्टडी पॉइंट जो है वो टेलीग्राम चैनल है, इसको भी क्या है ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।